ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। रणवीर सिंह की धुरंधर और बालाकृष्णा की अखंडा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी कमाई की है। तो आज हम सबसे पहले धुरंधर और अखंडा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। धुरंधर की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म ने सेकंड वीकेंड में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर छावा और पुष्पा 2 को भी बीट कर दिया है। छावा ने सेकंड वीकेंड में 109 करोड़ कलेक्शन किया था और पुष्पा 2 ने 128 करोड़ कलेक्शन किया था। वहीं धुरंधर ने 146 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। सोचो, फर्स्ट वीकेंड में 106 करोड़ कलेक्शन किया था, वहीं सेकंड वीकेंड में 146 करोड़ कलेक्शन किया है। ये वही फिल्म है जिसके रिलीज से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन आज इसी फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ लगी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये फिल्म सेकंड वीकेंड तक 350 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, तो धुरंधर ने सेकंड वीकेंड तक 364 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। धुरंधर का बजट 140 करोड़ है, तो रणवीर सिंह की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है। धुरंधर की वजह से धुरंधर 2 की हाइप काफी बढ़ गई है। तो आप धुरंधर और धुरंधर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अखंडा 2 की बात करें तो बालाकृष्णा की फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ की ओपनिंग की थी। फर्स्ट वीकेंड में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर करीब 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तेलुगु फिल्मों का कलेक्शन काफी ऊपर नीचे होता है, तो देखते हैं अखंडा 2 के मेकर्स की तरफ से इसका ऑफिशियल कलेक्शन कब तक आता है। फिल्म का बजट 150 करोड़ है, तो अभी ये फिल्म अपने बजट से काफी पीछे चल रही है। अब देखना ये होगा कि फर्स्ट वीक में अखंडा 2 का टोटल कलेक्शन कितना होता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रामायण के मेकर सनी देओल से हनुमान जी की एक सोलो फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रामायण फिल्म में सनी देओल हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, तो अब हनुमान जी के ऊपर एक सोलो फिल्म बनने जा रही है, जिसके लिए मेकर्स सनी देओल से बात कर रहे हैं। रामायण की शूटिंग के दौरान जब मेकर्स ने हनुमान जी के सीक्वेंस देखे तो उन्हें लगा कि हनुमान जी को अपना अलग मंच मिलना चाहिए और इसके लिए सनी देओल परफेक्ट चॉइस हैं। हनुमान जी की ये फिल्म रामायण के दोनों पार्ट से कनेक्ट होगी और इस फिल्म को भी काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। फिल्म की प्लानिंग काफी जोरों में चल रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो इसका प्रोडक्शन 2026 के एंड तक हो सकता है। मेरे हिसाब से रामायण पार्ट 1 के बाद ही होगा, क्योंकि पहले मेकर्स देखना चाहेंगे कि रामायण पार्ट 1 कैसी होती है। तो आप हनुमान जी की सोलो फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धुरंधर की वजह से रणवीर सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह डॉन 3 के बाद परले फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। परले फिल्म के बारे में हमने आपको काफी पहले बताया था कि रणवीर सिंह डायरेक्टर जय मेहता के साथ एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। परले फिल्म को हॉलीवुड की जॉम्बी फिल्मों की तरह काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा, जिसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग होगा। तो डॉन 3 की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी और मिड 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। परले फिल्म की शूटिंग जुलाई या फिर अगस्त में स्टार्ट होगी और 2027 के शुरू में देखने को मिलेगी। तो आप रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आश्रम सीरीज के एक्टर त्रिधा चौधरी ने आश्रम सीजन 4 को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि आश्रम के चौथे सीजन की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी। बॉबी देओल की क्राइम थ्रिलर सीरीज आश्रम को तो आप सबने देखा ही होगा। आश्रम का पहला और दूसरा सीजन 2020 में आया था और तीसरा सीजन 2022 और 25 में आया था, क्योंकि तीसरे सीजन को 2 पार्ट में रिलीज किया गया था। तो आश्रम का चौथा सीजन भी कंफर्म हो गया है, जिसमें बॉबी देओल एक बार फिर से बाबा निराला के रोल में नजर आएंगे। देखते हैं सीजन 4 की कहानी कैसी होती है। चिरंजीवी की आने वाली फिल्म मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु के मेकर्स ने काफी पहले कंफर्म कर दिया था कि ये फिल्म संक्रांति 2026 में आएगी, तो अब ये फिल्म 12 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु को अनिल रविपुड़ी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने संक्रांति की वस्तुनन F2 और F3 जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। ये भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें चिरंजीवी के साथ नयनतारा लीड रोल में होंगी। तो 9 जनवरी 2026 को प्रभास की दिराज साहब आएगी और 12 जनवरी 2026 को चिरंजीवी की मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु। देखते हैं डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी और चिरंजीवी की ये फिल्म कैसी होती है। इमरान हाशमी और डायरेक्टर नीरज पांडे की सीरीज तस्करी का फर्स्ट लुक टीजर आ गया है और कहा गया है कि इसका ऑफिशियल टीजर 17 दिसंबर को आएगा। तस्करी एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें इमरान हाशमी एक एयरपोर्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। सीरीज का नाम तस्करी है, तो शायद इमरान हाशमी का कैरेक्टर इस सीरीज में किसी बड़ी तस्करी को पकड़ते हुए नजर आएगा। इस सीरीज को भी नीरज पांडे ने क्रिएट किया है, जिन्होंने स्पेशल ऑप्स, खाकी द बिहार चैप्टर, द फ्रीलांसर और खाकी द बंगाल चैप्टर जैसी बेहतरीन सीरीज को बनाया हुआ है। फर्स्ट लुक टीजर में इमरान हाशमी का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, तो देखना होगा कि इसका ऑफिशियल टीजर कैसा होता है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये सीरीज हमें जनवरी के एंड तक देखने को मिलेगी। जेलर 2 में विद्या बालन का नाम कंफर्म हो गया है, जो जेलर 2 में एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगी। काफी पहले खबर आई थी कि विद्या बालन जेलर 2 में मिथुन चक्रवर्ती की बेटी का रोल करेंगे, तो अब देखना होगा कि जेलर 2 में विद्या बालन का रोल कैसा होता है। खबरों की माने तो विद्या बालन का रोल काफी खास होगा, जो कहानी में एक टर्निंग पॉइंट लाएगा, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। काफी पहले रजनीकांत ने कहा था कि ये फिल्म 12 जून को आएगी, लेकिन अब खबरों की माने तो ये फिल्म पोस्टपोन होने वाली है और फिल्म के मेकर्स 14 अगस्त 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं। कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं जेलर 2 के ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है।
आदित्य शेष और मुन्नाल ठाकुर की फिल्म डकैत का टीजर 18 दिसंबर को आएगा, जिसे तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। डकैत को तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया है, जिसे सुनील देव ने डायरेक्ट किया है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें इंटेंस से भरी एक थ्रिलर ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। डकैत के मेकर्स ने काफी पहले कहा था कि ये फिल्म 19 मार्च को आएगी, लेकिन जैसा कि अब 19 मार्च 2026 को टॉक्सिक और धुरंधर 2 क्लैश होने जा रही है, वहीं 26 और 27 मार्च को 2 और बड़ी फिल्में आने वाली हैं। तो देखना होगा कि क्या डकैत भी 19 मार्च को आएगी या फिर ये फिल्म पोस्टपोन होगी। देखते हैं 18 दिसंबर को डकैत के टीजर के साथ और क्या आता है। एक और बड़ी खबर यह है कि इट वेलकम टू डेरी का सीजन 2 और सीजन 3 भी कंफर्म हो गया है। इट वेलकम टू डेरी हॉलीवुड की पॉपुलर हॉरर फ्रेंचाइज इट की प्रीक्वल है, जिसमें पेनीवाइज की ओरिजिन स्टोरी और उसके शैतानी इतिहास के बारे में बताया गया है कि वो कैसे आया और उसने डेरी शहर के बच्चों के साथ क्या क्या किया। इट वेलकम टू डेरी का पहला सीजन आ गया है और दूसरे सीजन की तैयारी काफी जोरों में चल रही है। सीजन 1 की कहानी 1962 के टाइम पर सेट थी, वहीं सीजन 2 की कहानी 1935 और सीजन 3 की कहानी 1908 के टाइम पर सेट होगी। यानी कि सीजन 2 और सीजन 3 प्रीक्वल की भी प्रीक्वल होगी। सीजन 1 को काफी पसंद किया गया है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। अच्छी सीरीज है, जिसे IMDb पर 7.8 और रॉटेन टोमेटोज पर 88% की रेटिंग मिली है। I've always wondered how you'd taste. Take my hand. द बैटमैन 2 में स्कारलेट जॉनसन हार्वी डेंट की वाइफ गिल्डा गोल्ड के रोल में नजर आएंगी। खबरों की माने तो द बैटमैन 2 में हार्वी डेंट का भी कैरेक्टर होगा और उसी के साथ हमें उसकी पत्नी गिल्डा गोल्ड का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। हार्वी डेंट को हमने 2008 में आई द डार्क नाइट में देखा था, जिसके रोल को एरन इकार्ड ने प्ले किया था। द बैटमैन 2 में हार्वी डेंट के एक्टर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि द बैटमैन के मेकर्स ब्रैड पीट से एक बहुत ही खास रोल के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ब्रैड पीट ने उस रोल को मना कर दिया है। तो अब देखना होगा कि द बैटमैन के मेकर्स हार्वी डेंट के रोल के लिए किस एक्टर को साइन करते हैं। सुपरमैन के डायरेक्टर जेम्स गन ने कहा है कि डेव बटिस्टा मैन ऑफ टुमारो फिल्म के किसी भी कैरेक्टर के लिए नहीं बात कर रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सुपरमैन के मेकर्स डेव बटिस्टा से ब्रैनी के रोल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अब जेम्स गन ने खुद इस रूमर को खारिज कर दिया है। लेकिन ब्रैनी के एक्टर की तलाश काफी जोरों में चल रही है, क्योंकि सुपरमैन 2 का प्री प्रोडक्शन काफी जोरों में चल रहा है। मैन ऑफ टुमारो सुपरमैन की सीक्वल होगी और इस फिल्म को भी जेम्स गन ही डायरेक्ट करेंगे। शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म जुलाई 2027 में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स की हाइस्ट थ्रिलर सीरीज बर्लिन सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। बर्लिन मनी हाइस्ट की प्रीक्वल सीरीज है, जिसकी कहानी मनी हाइस्ट के कैरेक्टर बर्लिन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पहला सीजन 2024 में आया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। 2024 में ही इसका दूसरा सीजन कंफर्म हो गया था, तो अब सीजन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। सीजन 2 में भी 8 एपिसोड होंगे, जिसे आप 15 मई से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। तो क्या आपने बर्लिन के पहले सीजन को देखा है? अगर देखा है तो मनी हाइस्ट के मुकाबले बर्लिन सीरीज आप सबको कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।